मैंने अपनी बहन से प्रार्थना की कि वो मेरे पति के साथ सो जाए। क्या तुम मजाक कर रही हो? पर ये मेरे लिए मजाक नहीं था। मेरे पति और मैं 10 साल से इकट्ठे रह रहे थे, पर हमारे बच्चे नहीं हो पाए। हमने किराए की कोख के बारे में सोचा, लेकिन मेरे पति साधारण से सिपाही थे और उनकी तनख्वाह ये खर्च उठाने के लिए काफी नहीं थी। तो मुझे मूर्खता भरा एक विचार आया। मैं अपनी बहन से हमारे लिए बच्चा करने को कहूंगी। माफ करना, पर ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। मैं ये नहीं कर सकती। मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसका एक दोस्त है और वो इस बात को नहीं मानेगा। मुझे विश्वास था कि जेनी झूठ बोल रही है। उसका प्रेमी, लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं पता। तब मेरी बहन ने माना कि वो कार्ल्स के साथ रिश्ते में थी, जो हमारे पिता की पुरानी मंडली में था। हमारे पिताजी को बहुत साल पहले उम्र कैद हो गई थी, जिसकी वजह से कार्लस को छोटी उम्र में गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। क्या तुम पागल हो गई हो? कार्लस को जेल हो जाएगी और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। क्या पिताजी का उदाहरण काफी नहीं था तुम्हारे लिए? मेरी बहन ने मुझे समझाया कि कार्लस अब जुर्म का रास्ता छोड़ चुका है और मुझे खाने पर बुलाया, ये दिखाने के लिए कि वो पूरी तरह बदल गया है। मैं उसके विरुद्ध थी, पर मेरे पति ने उसका समर्थन किया। मुझे हैरानी हुई कि कार्लस सचमुच एक कानून पालने वाला नागरिक की तरह लग रहा था, पर मैंने सहमति नहीं जताई, अपने पति की तरह। मुझे तब हैरानी हुई जब निकलते समय मैसन ने कार्लोस को गले लगाया। अचानक एक पुलिस की गाड़ी हमारे दरवाजे पर आई। जहाँ हो वहीं रुक जाओ, हमें एक कॉल आया था, हमें तुम्हारी तलाशी लेनी है। पुलिस ने कार्लोस की तलाशी ली और उसके पास पाउडर का एक थैला मिला। जैसा कि मैंने सोचा था। अचानक मेरी बहन मेरे पास आई। वो तुम थी जिसने ये पाउडर रखा और पुलिस को बुलाया। तुम! अगले दिन मेरी बहन मेरे घर आई और उसने कहा कि वो हमारे बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार है। मैं हैरान थी। ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना इरादा बदल दिया? हम एक परिवार हैं, सही कहा ना? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम मेरी मदद करो। जब मेरे पति और बहन शयन कक्ष में गए, तभी मुझे कार्लोस का फोन आया। मैं सुन रही हूँ। कुछ ही क्षण में मैं शयन कक्ष में गई और दोनों को रोक दिया। जेनी, कपड़े पहन लो। मैंने उसे बताया कि मैं इस बच्चे के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे पिताजी एक अपराधी थे, इसीलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण था कि मैं एक ईमानदार आदमी के साथ रहूं। तुम किस बारे में बात कर रही हो जानू? मुझे पता लग गया है, तुमने ही पाउडर रखा था। कार्लोस छूट गया है क्योंकि उन्हें थैले पर उसकी उंगलियों के निशान नहीं मिले। तब मुझे मैसन की याद आई, जिस तरह उसने कार्लोस को गले लगाया था, जबकि मेरे पति अनजान लोगों से दूर ही रहते थे। वो तुम ही हो जिसने कहा था कि कार्लोस एक गैंग में शामिल है। उसके जेल जाने के बाद ही हमें बच्चा मिल सकता है। मैंने अपने पति की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो भी हुआ, उससे मैसन का असली चेहरा सामने आ गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसकी बनावटी छवि से इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने ज़मीर का भी सौदा कर लिया और अपने बहन की जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी थी।
हमें प्यार करना चाहिए, प्यार में गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी गिरता है टूटकर समाप्त हो जाता है।